अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र आचार्य गुरुजनों का इस श्री गुरु पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, माता पिता हमें जन्म देते हैं और विभिन्न प्रकार के संबंध हमारे इस जीवन यात्रा को चलाते हैं, सफल बनाते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन ये सारा सहयोग, ये सारी जितनी भी यानी प्राप्त हुई परिचय मालिका है, ये हमारे शरीर के साथ रहती है, शरीर तक ही रहती है और विशेषकर जब तक ये शरीर उनके सहयोग में रहता है, निरोग रहता है और उनके काम में आता है, तभी तक वो हमारा सहयोग करते हैं। और अंततः हम अकेले आए थे और अकेले ही रहते हैं। दूसरा, इस जीवन का अगर अनुभव हम टटोलें तो हमारा परम साध्य, हमें जो परम प्राप्ति करनी है या जो हमारा परम लक्ष्य है, वो केवल खाना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन इतना ही नहीं है, इसके पार भी कुछ है। यदि इसके पार कुछ नहीं होता तो हम भी स्वेदज, अंडज, जारज और उद्बीज स्वेदज, अंडज, जारज, इन चार खानियों में सर्वश्रेष्ठ जीव मानव बनकर क्यों आए? मानव बनकर आने का प्रयोजन क्या था? क्योंकि हमें उद्भिद से उत्क्रांत होते होते अंतिमतः ये बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। और बुद्धि तो प्राणियों में भी है, वे भी उचित आहार विहार करते हैं और उचित ही उनका जीवन यापन होता है। उतनी बुद्धि तो उनको मिली है, लेकिन उनसे भी ऊपर उठकर एक प्रगल्भ बुद्धि इस मानव शरीर में हमें प्राप्त हुई है। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? इस विषय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि ये स्वरूप बोध के लिए मिला हुआ अनमोल नरतन हम आहार, निद्रा और भय मैथुन इन कार्यकलापों में ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः ये तो हमारे शरीर को चलाने के लिए उपयोगी ऐसे कार्य है और ये नैसर्गिक है, इसमें हमारा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। जब तक हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक इस शरीर का, इस जीवन का, इस जन्म का परम लक्ष्य हमारे हाथ नहीं लगता। और जब हमें हमारा लक्ष्य ही पता न होगा तो हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? सद्गुरु की यही महिमा है कि वे लक्ष्य को दिखाते भी हैं और लक्ष्य तक पहुँचने का मार्गदर्शन भी करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के विषय में हमें सचेत भी करते हैं और उन बाधाओं से कैसे बचना चाहिए और किस प्रकार अपने परम साध्य, परम लक्ष्य इस विश्वरूप परमात्मा को जानने, देखने और उसमें लय को प्राप्त करने का मार्गदर्शन ही भी करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन को, जो केवल एक अनगढ़ी मिट्टी है, उस मिट्टी से मूर्ति बनाने का कार्य ये सद्गुरु नामक कुम्हार करता है। और इसीलिए सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और अंतिमतः
ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जब तक हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तब तक इस जीवन का परम कल्याण, परम सार्थक नहीं हो सकता। इस अंक का प्रयोजन शंका समाधान है। इन शंकाओं को उपस्थित करने वाले हरनौत बिहार के हमारे परम मित्र और अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल के नियमित पाठक श्री मनोज कुमार चौरसिया जी है। और इन चौरसिया जी का प्रश्न है कि सनातन क्या है और सनातन सिद्धांत क्या है, सनातन धर्म क्या है। आइए यथामति उनका समाधान करने का हम प्रयास करें। सनातन का अर्थ होता है जो ओत प्रोत सना हुआ है। इसके लिए उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे कि शक्कर के ढेले में मिठास अंदर है कि बाहर है, इधर है या उधर है, किधर होती है। तो शक्कर के ढेले में मिठास एक एक कण में सनी हुई है, ओत प्रोत है। मिठास के बगैर यानी शक्कर का ढेला नहीं हो सकता, और शक्कर का ढेला है उसमें ऐसा कोई स्थान नहीं हो सकता जिसमें मिठास न हो। ओत प्रोत जिसमें सना हुआ है उसे सनातन कहते हैं। सनातन इस तन में, कण कण में, रग रग में, एक एक विभाग में, अंग में ओतप्रोत जो सना हुआ है वो सनातन है। और हम अध्यात्म विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर में वो विश्वरूप परमात्मा सना हुआ है। आँखों में, कानों में, नाक में, जीभ में, त्वचा में, मन में, बुद्धि में, और हम स्वयं अहंकार जो मैं है उसमें ये विश्वरूप परमात्मा कण कण में सना हुआ है। आँखों में अग्नि इस तत्व से, कानों में आकाश इस तत्व से, जीवा में रस इस तत्व से, जल तत्व से, त्वचा में वायु तत्व के रूप में, और नासिका में पृथ्वी तत्व के रूप में, और त्वचा में वायु रूप में वो परमात्मा हमारे इस तन में भी सना हुआ है। और इसीलिए ये सनातन कहा जाएगा। फिर सनातन का दूसरा अर्थ होता है जो था, है और रहेगा। इस उद्देश्य से देखेंगे तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये कब निर्मित हुए, इनका उद्भव कब हुआ और इनका लय कब होगा, ये तो कोई नहीं जान सकता। ये 8 परमात्मा की प्रकृति के अंग है और ये सनातन है, अखंड है, ओतप्रोत है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई उद्भव नहीं बता सकता, और इसका अंत या लय कब होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि धर्म क्या है। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, वस्तु से अभिन्न होता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे जल का शीतलता ये धर्म है जो वो कभी नहीं त्यागता, अग्नि का दाहकता ये धर्म है, आकाश का शांतता ये धर्म है, त्वचा का स्पर्शत्व ये धर्म है। क्या इन पंच महाभूतों से निर्मित होने वाले इन पंच तत्वों ने अपना अपना धर्म त्याग दिया है? धर्म कहते हैं कर्तव्य को, जिसके बगैर वो वस्तु ही उपलब्ध नहीं हो सकती, वस्तु बन ही नहीं सकती, वस्तु का उद्भव ही नहीं हो सकता। जैसे शक्कर का ढेला मिठास के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही ये सभी अंग अपने अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए रह नहीं सकते। उसी प्रकार ये विश्वरूप परमात्मा अपने धर्म को
कभी छोड़ नहीं सकता, और वो धर्म कर्तव्य ही होते हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम अपने शरीर की ओर देखें तो फिर हमारा धर्म क्या निश्चित होता है? कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारे जिस दृष्टि से हम इस जीवन की ओर देखेंगे उतने कर्तव्य निर्धारित होते हैं। जैसे पिता का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य, ऐसे अनंत प्रकार के कर्तव्य को हम धारण करके इस जीव को यानी इस जन्म को व्यतीत करते हैं। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तो जब हमारे शरीर ने ये विभिन्न प्रकार के धर्म धारण किए हैं, उसी प्रकार हमारा परम धर्म क्या होगा? तो हमारा परम धर्म है इस विश्वरूप परमात्मा के साथ जब हम एकाकार हो गए हैं तो इस विश्वरूप परमात्मा में जैसे एक कण भी शक्कर ही है और संपूर्ण शक्कर भी शक्कर ही है। शक्कर से न ढेला अलग हो सकता है, न रवा अलग हो सकता है, न कण अलग हो सकता है, और एक एक कण में व्याप्त मिठास वो भी संपूर्ण मिठास से अलग नहीं हो सकती है। जैसे संपूर्ण में मिठास है वैसे ही कण में मिठास है। उसी प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा का जो परम धर्म है, स्वत्व में उपस्थित रहना, वही हमारा परम धर्म है कि हम भी विश्वरूप परमात्मा को देखें, जाने और उस परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से करते हुए उसी परमात्मा में लय को प्राप्त करें। और इसका साधन सर्वांग योग है। सर्वांग योग प्राप्त करना यह हमारा प्रथम धर्म है, और सर्वांग योग प्राप्ति के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन करते हुए इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा करना, ये हमारा स्थायी धर्म है जिसका हमें पालन करना चाहिए। और इस धर्म को जो पालन करता है उसे ही स्थायी शांति, समाधान प्राप्त होता है, ये हमारा अनुभव है। तो इस प्रकार श्री मनोज कुमार जी चौरसिया, हरनौत, पटना, बिहार के हमारे परम मित्र का हमने समाधान करने का प्रयास किया है, और उनके साथ ही सभी पाठक मित्रों को हार्दिक प्रार्थना है कि वे सर्वप्रथम सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति को प्राप्त करें और उस युक्ति के प्रकाश में अपने जीवन को कृतकृत्य करें। इसी प्रार्थना के साथ और श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए इस अंक का समापन करते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो।